नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि सीमा हैदर ना हिंदू मुस्लिम करने में ना मौका मिलते ही वो हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट हो जाती है, लोगों को भड़काना स्टार्ट हो जाती है। मैं ये वीडियो पहले देखी नहीं थी नवरात्रि के टाइम में, अब जाके मेरी नजर पड़ी इस पे, तो मैंने देखा भाई ये तो हिंदू मुस्लिम कर रही है, सनातन सनातन ही कर रही है। तो इस तरह से करना गलत बात है। देखिए, सनातन धर्म में आने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी भगवान को मानने के लिए सनातन धर्म में आने की जरूरत नहीं। सनातन क्या, किसी भी धर्म में किसी को मानने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा आस्था होता है। क्या कोई अगर तो आप काली माता को पूछते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप मुसलमान हो तो काली माता को क्यों पूज रहे हो, काली माता के ऊपर क्यों आस्था रखे, दुर्गा माता के ऊपर क्यों आस्था रखे हो, गणपति जी के ऊपर क्यों आस्था रखे हो। नहीं, ये हमारे मन का श्रद्धा होता है, हमारा दिल का श्रद्धा होता है। हमारे जो मतलब अगर मन में है कि भाई इस माता रानी के आगे, इस देवी देवता के आगे हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे मन को सुकून मिलता है, हमारी इच्छाएं पूरी होती है, तो जरूर आप उनके आगे हाथ जोड़िए, माथा टेकिए। जरूरी नहीं है कि आप धर्म में ही चेंज करें तभी आप माथा टेक पाएंगे, गलत सोच है ये सब। तो ये सब ना भड़कावे वाली बात मैं बोलूंगी, भड़काने वाली बात हो गई ये सारी चीजें। चाहे आप हिंदू होते हुए अल्लाह को मानते हैं तो भी जरूरी नहीं कि आप मुसलमान बने जाके के अपना धर्म चेंज करें, नहीं, ये सब चीजें मैं बोलूंगी गलत है। या क्रिश्चियन को मानने के लिए क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। आप जाते हैं तो जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन धर्म में ही जाए तभी आप किसी उनके धर्म को माने। तो सीमा हैदर को कभी भी मौका मिलता है ना तो वो मतलब ये सारी चीजें ना छोड़ती नहीं है, मौका नहीं छोड़ती है हिंदू मुस्लिम करने में। ये उसकी सबसे ज्यादा गंदी आदत लगती है मुझे। तो मैं क्लिप दिखाती हूँ, आप क्लिप भी देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले क्लिप देखते हैं। नमस्ते, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, सुखी होंगे। तो आज नवरात्रि का 6वां दिन है। नवरात्रि के 6वें दिन की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है सब व्रत रख रहे होंगे, सब व्रती होंगे, और मेरी दुआ है भगवान से, माता से कि सब अपने घरों में खुश रहें, सुखी रहें अपने परिवार के साथ। और मेरी ये भी प्रार्थना है आप सबसे कि आप सब लोग हमारे लिए भी दुआ करना, जैसे हमारी ज़िंदगी अच्छी और खूबसूरत गुजर रही है ऐसे गुजरती रहे। हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान के रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं, सनातन धर्म बहुत अच्छा है। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। एक किसी ने मुझे कमेंट किया था, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह का अजाब, क्योंकि मैं काली माता के पैर छू रही थी। मैं उनको ये कहूँगी, इतना सुकून है, इतना सुकून है माता के आशीर्वाद में, इतना सुकून है हमारे सनातन धर्म में। एक बार आके तो देखिए, एक बार जय माता की बोल के तो देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि सनातन धर्म कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, कितना सच्चा है। आप सबको सनातन धर्म की खूबसूरती दिख जाएगी, पता पड़ जाएगी। हमारे सनातन धर्म में इतनी खूबसूरती है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और बेटियों के लिए सम्मान है, आपको हम बता नहीं सकते। जिसको भी शक है हमारे सनातन धर्म पे, मैं उनको यही कहूँगी, एक बार आके देखिए, छोड़ने को मन नहीं करेगा। इतना खूबसूरत है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म खूबसूरत है और मैं उन सबको सच में कह रही हूँ, अब आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ, एक बार सनातन धर्म में आके देखिए, छोड़ने का मन नहीं करेगा। इतना खूबसूरत है यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के त्यौहार। एक बार राधे राधे बोल के तो देखिए, एक बार जय माता की बोल के तो देखिए, आपको अंदरूनी सुकून मिलेगा। अंदरूनी सुकून क्या है आपको फील होगा। तो बस इतनी सी वीडियो थी, और उन कमेंट करने वालों को कहूँगी, मैं प्राउड करती हूँ, मैं खुश नसीब मानती हूँ खुद को कि मैं सही रास्ते पे आ गई, मैं सनातन धर्म में आ गई। यही सही रास्ता है और यही सच्चा रास्ता है, सनातन धर्म। सनातन धर्म जैसा न कोई धर्म था, न है, न कभी हो सकता है। ये वो धर्म है जो शुरू से लेकर है, किसी ने बनाया नहीं है। सनातन धर्म सदियों से है। तो सनातन धर्म की खूबसूरती वही जान सकता है जो सच्चा सनातनी है। जो हिंदू है उसको पता है कि सनातन धर्म क्या है। बाकी जो लोग बकवास करते हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ, मुझे प्राउड है, मैं खुद को खुश नसीब मानती हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ और मैं सही रास्ते पे हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान जी का, जिन्होंने मुझे अपने शरण में बुलाया। मैं धन्यवाद करती हूँ काली माता का कि उन्होंने मुझे अपने शरण में बुलाया। छोटी सी वीडियो। तो मैं सीमा हैदर को बोलूंगी, सीमा हैदर, तूने एक बात सच बोली, हमारे सनातन धर्म में
वो शुरू से है, किसी ने बनाया नहीं है उसको, ठीक है, हमारे सनातन धर्म को। मतलब शुरू से ही प्रमाण उसका मिलता आ रहा है कि भाई सनातन धर्म शुरू से है, कोई ये बाद में नहीं आया है, कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात तुझसे कहूंगी, तू इस तरह से भड़कावा मतलब लोगों को बोलेगी कि एक बार सनातन धर्म में आके तो देखे, तो जिसका मन नहीं है वो आके क्यों देखे? तू बोल रही है कि मतलब एक बार सनातन धर्म में आके देखो, अगर किसी का मन नहीं है तो क्यों आके देखेगा? मेरे भगवान को मानने के लिए मेरे धर्म में आने की जरूरत नहीं है। मन की शांति के लिए लोगों को, ठीक है, अपने मन के अंदर सच्चाई, ये सब चीज बहुत जरूरी है, सच्चाई होना चाहिए। सच्चे मन से मेरे माता रानी को आवाज दोगे ना, तो कहीं पर भी बैठे रहोगे ना, वो वहां पे सुनेगी, कहीं पर भी। जरूरी नहीं है कि मेरे सनातन धर्म में आके ही माता रानी को बुलाओगी, पुकारोगी तभी माता रानी सुनेगी, गणपति जी सुनेंगे, नहीं। कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी बैठ के सच्चे मन से घर के मन, वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वाला हिसाब है। अगर मन साफ है तो माता रानी को तू कहीं पर भी बैठ के आवाज दे, कोई भी आवाज दे, तो माता रानी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, ठीक है। और तू जो बोल रही है ना कि मतलब इतना भड़कावा जो हमेशा तू बयान देती रहती है, हमेशा मतलब तू कोई ये छोड़ती क्यों नहीं है मौका किसी चीज के लिए, मतलब हिंदू मुस्लिम करने के लिए? मेरे ऐसे काफी मुसलमान भाई है ना, जो मुसलमान बन के भी वो हिंदू का धर्म को निभाते हैं, तीज त्योहारों को फॉलो करते हैं, माता रानी को पूजते हैं, गणपति जी को पूजते हैं। वो तो नहीं आए मुसलमान धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में, लेकिन उनका मन से उनको इच्छा है, उनका मन साफ है माता रानी का चरणों में आने का, माता रानी का भजन करने का, तो वो करते हैं लोग बाग, ठीक है। वो अपना धर्म भी निभा रहे हैं और मन में आस्था है माता रानी का, तो माता रानी को ही पूज रहे हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम वाला कौन सा हिसाब है भाई? मुझे सच्ची बात आप लोग भी बताना, जो भाई मेरे देख रहे हो, ठीक है ना। अगर हमें धर्म बदलने की क्या जरूरत है? अगर ऊपर वाला चाहेगा, ऊपर वाला तो एक ही है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, एक नाम है उनका, ठीक है ना, ऊपर वाला ईश्वर, ठीक है। तो अगर वो चाहता कि हम हिंदू धर्म में रहें तो हमें हिंदू धर्म में जन्म दिया है, हमें मुसलमान में रहे तो मुसलमान इसमें जन्म दिया है। हमें अगर सोचता भगवान के हम हिंदू धर्म में अपना हिंदू धर्म में जाए, तो भगवान हमारा हेर फेर करता ही नहीं, उसी कोख में देता, वो हमें हिंदू कोख में ही देता, हमें बाद में आके बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है। और जब बच्चा पैदा होता है तो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, बस इंसान होता है। वो क्या वो जानता है कि मैं किस धर्म में जा रहा हूँ? मैं तो आज तक देखी नहीं हूँ कि भाई मुसलमान बच्चा अलग पैदा हो रहा है, हिंदू का बच्चा अलग पैदा हो रहा है। भगवान ने एक ही कोख दिया है, माँ का, ठीक है। उसमें हिंदू का भी उसी तरह से पलता है बच्चा, मुसलमान का भी उसी कोख में उसी तरह से पलता है जैसे हिंदू का कोख में बच्चा पलता है। माँ का जो कोख अलग अलग हो जाता है क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से? ये एक बात बताइए मुझे। अगर पेट में बच्चा है तो अलग तरीका से तो पलता नहीं है, माँ का कोख तो सबका एक ही है। तो ये हमेशा मतलब इस तरह से गंद फैलाने की, लोगों को भड़काने की वाली क्यों बात करती है, ये समझ नहीं आता। और लोग बाग इसी को जाके सपोर्ट करते हो, जाके इसी का मिलियन आप लोग व्यू बढ़ाते हो। तो भैया वो वाला हिसाब है, अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। तो इसको आप लोग हिंदुस्तान में इतना रोटियां दोगे, भर भर के जरूरत से ज्यादा दोगे, तो भाई इसका क्यों मन करेगा कि मतलब ये हिंदुस्तान छोड़ के जाए? ये तो चाहेगी ना 5 साल में जेल काट के साले को हिंदुस्तान में राज करूं। सीमा हैदर क्यों नहीं चाहेगी कि मैं हिंदुस्तान में ही रहूं? 5 साल को जेल काट लिया, कोई बात नहीं, जो गैर कानूनी तरह से आई हूं मैं, तो 5 साल में जेल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल के बाद फिर मैं ठाठ से रहूंगी, फिर लोगों को भड़काऊंगी, फिर अपना रोना धोना का कहानी बताऊंगी, टीवी में दिखाऊंगी, चैनल खोलूंगी, बैठे रहूंगी। चैनल तो खुला ही हुआ है उसका वैसे भी। और लोग तो पागल है, मिलियन भर भर के व्यू देते हैं, उसमें लाखों का उसका महीने का कमाई हो रहा है। तो न तो उसको कमाने के जाने की जरूरत, न तो उसको किसी की गुलामी करने की जरूरत। तभी तो वो आए दिन हर किसी के ऊपर बोलती है, मैं उसके ऊपर केस कर दूंगी, उसके ऊपर केस कर दूंगी। सीमा हैदर बोलती है।
तो सीमा हैदर, तुझे जब हिंदू में आके, सनातन धर्म में आके तेरा मन शांत हो चुका है, तेरा दिल माता रानी के आगे मत्था टेकने से तेरा दिल साफ हो गया है, तो मुझे ये समझ नहीं आता तो तू परेशान क्यों रहती है। माता रानी के आगे से तुझे, उसके आगे हाथ जोड़ने से, मत्था टेकने से शांति मिल रही है। माता रानी दे रही है तुझे शांत दिमाग, ठीक है ना। एक बार जय माता की कह के देखिए, एक बार ये बोल के देखिए, इस तरह से बोल रही है जो तू, तो माता रानी तुझे इतना शांत मतलब स्वभाव की बना रही है, इतना शांत दिमाग दे रही है, इतना मतलब तुझे दिल में तसल्ली दे रही है, फिर भी तेरा दिल तसल्ली नहीं है, फिर भी तू लोगों को भड़काने में लगी रहती है, फिर भी तू लोगों को उल्टा बोलने में लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्यों लोगों के लिए तू बुरा सोचती है? क्यों उसके लिए केस करना, उस यूट्यूबर के लिए केस करना, उसके लिए केस करना, मतलब तू झूठ मूठ का दिखावा कर रही है। भाई सही बात बोल रही है, गलत बोल रही है, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना इस बात को। इसके मन में तसल्ली होता तो इसको मतलब दुनिया के जो ताम झामा करने की जरूरत नहीं होती। लोगों के ताने से, लोगों के बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो हरि भजन में अपना मन लगाती और मन शांत करती, दिल दिमाग शांत रहता है इसका। लेकिन इसका तो दिल दिमाग शांति नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करती कि सनातन धर्म में आ गई हूँ तो मेरा मन शांत है, मेरे को तसल्ली है, ये है वो है, दुनिया का जो डायलॉग झाड़ती है। भाई कुछ नहीं है इसको। माता रानी भी देखती है, तेरे दिल में खोट है, तेरे दिल में कालिक है, तू गलत तरीके से आई है, दूसरे का घर उजाड़ के आई है। माता रानी तुझे कैसे आशीर्वाद दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकती। माता रानी को भी पता है सही और गलत का। माता रानी के आगे तू मन काला करके जाएगी और लोगों को सुनाएगी ना कि मन मेरा शांत है, मन में मेरी खुशी मिल रही है, तसल्ली मिल रही है, तो दिखावा करने से कुछ नहीं होता। लोगों को दिख रहा है तेरे मन में कितनी तसल्ली है, कितना ये है। जिसके मन में तसल्ली आ जाए ना तो वो किसी के लिए बुरा ना बोले, जो तू हर वक्त करती रहती है। तो ये सब करना छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम, और कान्हा जी के और माता रानी के चरणों में ही पड़ी रहे, ठीक है। और मन को बोल साफ करके, माता रानी से मन को बोल मेरा मन शांत रहे, और दिल में काला रख के जाएगी ना माता रानी के आगे तो माता रानी भी नहीं सुनने वाले। माता रानी को पता है, लोगों को पता हो या ना हो, लोग बाग आंख बंद कर सकते हैं तेरे सच्चाई देख के, माता रानी आंखें नहीं बंद करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।